अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज़। मैं आपका मेज़बान इशफाक चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं यूनियन काउंसिल 218 में और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, नौजवान शख्सियत हैं, इनके बारे में ये कहना कम ना होगा कि कायदे मोहम्मद जिन्ना के उस अफकार पर ये पूरा उतरते हैं, काम काम काम। मेरी चूँकि रहायश इस इलाका के करीबी है और मैं सुबह व शाम जब इस इलाका से गुज़रता हूँ तो इस शख्स को मैंने देखा है। कभी ये सड़क बनवा रहा है, कभी ये गटरों के मसाइल में लगा हुआ है, कभी सीवरेज के मसाइल में लगा हुआ है, कभी बिजली के मसाइल में लगा हुआ है। आएँ हम इनसे पूछते हैं कि भाई ये इतने काम किस लिए करवा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे होते ही हम ये चीज़ें देखते आ रहे हैं कि जी कि हमारी गलियों में सीवरेज का मसला, वाटर सप्लाई का मसला, ये मसला वो मसला। लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से गवर्नमेंट हमारी आई है पीटीआई की, उससे पहले भी काम करता था, लेकिन तब और तरीक़ेकार थे, इतना हमारा कोई सोर्स नहीं होता था। लेकिन अब से जब से गवर्नमेंट हमारी आई है पीटीआई की, उसमें यह है कि शफ़क़त साहब की और मियां मौदूदी साहब की वसासत से उनकी टीम से कि उन्होंने मुझे आगे महकमा में, डिपार्टमेंट में सारा इंट्रोड्यूस करा दिया। उसके बाद रात दिन मेरी कोशिश ये होती है कि यार जो मेरे से फेवर मिल सकती है, जो हो सकता है मैं करूं। अब आप जिस तरह देखते हैं कि अलशफा रोड का एक बहुत बड़ा दरीना मसला चल रहा है, उसके अलावा उस दरीने मसले के अलावा उसके साथ जितने लिंक्स हैं बाहर मेन रोड, अतः यहाँ के लोग कहते हैं कि यार ये हो गया वो हो गया, हमारी गलियों में कुछ नहीं हो रहा, क्लिफ्टन कॉलोनी में कुछ नहीं हो रहा। लेकिन इनको कैसे बताऊँ कि क्लिफ्टन कॉलोनी मेन मसला नहीं है। मसला है कि यहाँ का जितना सीवर है का मसला है वो सारा मेन अलशफा रोड पे है। लिंक्स इसका आगे जाके अलशफा रोड के साथ लिंक होता है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे दाता स्ट्रीट, अबू बकर रोड, मेन अबू बकर रोड, अतः कि वो उसका जब हमने सीवर को स्टार्ट किया तो पता चला कि वहाँ पर सीवर की लाइन नहीं थी, बल्कि एक पुराना किस्म का खंडर था। नीचे उसको खुदाइयाँ करवाई, जब उसको चेक करवाया सारा तो सिस्टम बड़ा ख़राब था। लेकिन अब वहाँ पर हमने जो सीवर लगाया वो सीक्वेंस में, उसकी एक लाइन है, उसकी एक डेप्थ है। अब अननोन बंदा भी, और बल्कि सबसे ज़रूरी ये था कि वहाँ पे अहले इलाका को, साथ मैंने जहाँ पे काम करवाया ना, साथ अहले इलाका को के जो मोजिज़ लोग थे ना और जो वहाँ के रिहायशी थे, उनको कहा कि आप भी इन पर नज़र रखें ताकि आपको पता हो कि ये काम जो हो रहा है कल को मैं अगर ना भी हूँ, आपसे आगे कोई मतलब महकमे का बंदा पूछता है कि ये काम कैसे हुआ, क्या हुआ, ताकि आप उनको बता सकें सब। और दूसरा सबसे बड़ा आखिरी चीज़ कि ये तो हमारा खाली ये सिस्टम ख़त्म, इस तरह नीलम ब्लॉक के साथ जो लाइन आ रही है, एक हमारे ने लगाई है इमाम बार का तक 18 की लाइन। अब हमारा मदीना रोड इस तरह का जो दूसरा एरिया है वो उसके अंदर डिवाइड होगा। अलशफा का इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। अबू बकर हमारा कंप्लीट होने पे आ गया है। उसके साथ साथ अब आखिरी हमारा जो मसला था, सबसे जो मेजर मसला था इस इलाके का, गैस का मसला। क्लिफ्टन कॉलोनी में यहाँ तक डिपार्टमेंट ये कहा था, जब डिपार्टमेंट के पास गया गैस के मामले में, उनसे मैंने अक्सर डिस्कस करता था कि गैस का कुछ करें, पर उन्होंने एक ही बात की थी कि यार क्लिफ्टन कॉलोनी। मैंने कहा जी आप गैस का काम क्यों नहीं करते, यहाँ पे पानी बहुत है। वो कहते क्लिफ्टन कॉलोनी का नाम ही पानी है, ये एक समंदर है किस्म का, तो हम क्लिफ्टन में काम नहीं कर सकते। बहरहाल मैं दिन रात गया, मेरे मिनिस्टर्स ने मेरी सपोर्ट की, मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने जो मेरे डिपार्टमेंट के तक मुझे पहुंचाया, मुझे सपोर्ट की। आज अल्हम्दुलिल्लाह 13 किलोमीटर में हमने प्लास्टिक लाइन क्लिफ्टन कॉलोनी के अंदर जाल इसका एक बिछा दिया है। जब आप जाल को बिछा लिया तो इसका मतलब ये है कि अब आपके जाल मजबूत हो गया। अब आपने इसको साइड से मजबूत कराना, जिसमें कि आपने मेन पावर लेनी है। अब हम इसको जाल को बिछाने के बाद इसको मेन पावर कहीं से भी ले सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट का नुकसान नहीं होगा। पहले डिपार्टमेंट के पास एक बहाना था क्या कि जी हम क्लिफ्टन कॉलोनी में गैस का प्रेशर नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? सिर्फ हम गैस का प्रेशर इसलिए नहीं बढ़ा सकते कि जगह जगह लीकेज है। अब डिपार्टमेंट ये तो नहीं कह सकता कि जी हमारे पास जी प्रेशर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लीकेज है, ये मसला है, वो मसला है। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा काम कंप्लीट कर लिया। अब हमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, क्यों? हमारा जाल बिछ गया। मुझे उम्मीद है कि अभी भी आप जब गर्मियों में देखेंगे कि पहले, अभी भी जैसे सर्दी हैं, पहले हर घर में दीवा नहीं बलता था, दीवे के को पे साल ही दीवा बलता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे एरिए में, मैं ये नहीं कहता कि बड़े हैवी प्रेशर होंगे, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में अगर गैस है ना तो एक इक्वल है। ये नहीं है कि उस घर में गैस आ रही है तो साथ वाले घर में गैस नहीं आ रही, क्योंकि सारे नेटवर्क को हमने एक कर दिया है। ये काम नहीं किया कि नेटवर्क उसका हो तो वो हो। अलशफा रोड पे जो हमारी मेन लाइन जा रही है, गैस की आ रही है, या इधर दाएं बाएं से जहाँ से भी आ रही है, सारे नेटवर्क को मिला दिया है, हर गली को इसके साथ लिंक दिया है। क्योंकि अक्सर होता है जी, जब लास्ट टाइम ये था जी, वो नुमाइंदे जी इस लिंक को नहीं मिलाना जी, इससे ये हो जाएगा, उससे। कहने का मतलब है कि एक कोने में भांबड़ बले और दूसरे कोने में दीवा बले, तो इसका फ़ायदा क्या? हम भी इंसान। अच्छा चौधरी साहब, पहले जो जितने भी नुमाइंदगान आए हैं वो बेसिकली ठेकेदारियाँ करते रहे हैं
आपने यहाँ पर काम करवाने की कोशिश की है, अल्लाह ताला ने आपकी मदद की है। अच्छा, अब ये बताएं मुझे कि इस काम में भी लोग हर्डल 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 पे कोई प्रॉब्लम परेशानी आती है आपको काम कराते हुए? जी, मैंने जब नया नया काम स्टार्ट किया गैस का और भी कई मामला में, ठीक हो गया, पता चला जी। अब जैसे मैं अब आपको बताता हूँ कि हमने हमारी ये PP 160 है। जब मैं PP 160 की वहाँ पे फाइल जमा करवाता हूँ, सर PP 160 में खाली 24,004 या UC 218 नहीं आ जाती, PP 160 में मिनिस्टर आ जाता है। मिनिस्टर के नाम की फ़ाइल जमा होती है, उसके आगे उनके साइन होते हैं, बाकायदा पूरा सिस्टम चलता है। पता चलता जी हमारी फ़ाइल को दाएँ कर दिया गया है और दूसरे बंदों ने आगे हमारी फ़ाइल को आगे, यानी कि फ़ाइल अंदर खत्म कर दी है। बट जब मुझे पूरा पता चला कि ये फ़ाइल ऐसे ऐसे होती है, मैंने उनको खींचा, बल्कि अपने मिनिस्टर तक को बताया, बल्कि मिनिस्टर ने उनकी संरक्षण भी की सारे डिपार्टमेंट की कि आप इस तरह नहीं करो, कि जो PP की फ़ाइल है ना, ये UC की फ़ाइल को आप दाएँ बाएँ कर सकते हो, लेकिन PP की फ़ाइल को आप दाएँ बाएँ नहीं कर सकते। नहीं, जब आप इलाके में मतलब खुदाइयाँ हुई हैं तो खुदाइयाँ कई मतलब माह 1.5 काम रुका रहा है, काम होता होने का टाइम तो लगता है ना जी। तो उसमें लोग आपको ये नहीं कहते कि जी इलाका खुदा दिया आपने, बाद में काम नहीं हो रहा? हाँ जी, इसमें बड़ी काफ़ी मुश्किल आई है, काम में खुदाइयों के दौरान भी मुश्किल, ज़ाहिर बात है, डिपार्टमेंट है, उसमें ऊंच नीच भी चलती है। आप उसमें अभी समझ सारी बात को, कभी पैप नहीं मिल रहा जी, ऊपर कोरोना के केसेस, आपको पता कोरोना बहुत ज़्यादा पीक पे था, पाइप्स को लाना, ठेकेदार को भी कोरोना हो गया, फिर ये था कि उनको मास्क, खुद भी मास्क का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और उनको भी मास्क का साथ इस्तेमाल करवाया, उस वजह से कुछ हर्डन ज़रूर आई है। पर ये नहीं है कि एक खुदाई हुई है तो हो भी रही है, उसमें ये होया कि डिपार्टमेंट ने कुछ खुदाइयाँ की हैं, कुछ ये भी होता है ना कि अब जैसे अब नेटवर्क देख रहे हैं कि आज से 50 साल पहले होता, 20 साल बाद हो रहा है, 10 साल बाद। अब मौजूदा में ये है कि अभी भी आप इलाके में जाके देखें कि हर घर में पहले ये था कि मीटर घरों के अंदर होते थे। हाँ जी। अब जो से है, डिपार्टमेंट ने सख्ती से कहा कि जिस घर के अंदर मीटर होगा उसको हम कनेक्शन बहाल नहीं करें, क्योंकि वो गैर कानूनी होता है, अनलीगल भी हो सकता है, वो अंदर से मीटर के जरिए कोई तार उसके अंदर भांबड़ हुआ कमर्शियल, क्योंकि अब हर गली में कमर्शियल जोन बड़े बन गए हुए हैं, लोगों ने उसको कमर्शियल यूज़ करना शुरू कर दिया है। हो सकता है उस घर के अंदर कमर्शियल चीज़ यूज़ हो रही हो। उस वजह से डिपार्टमेंट ने क्या किया कि SNGPL के जितने भी मीटर हैं ना, वो सारे घर के बाहर लगेंगे। उस वजह से हटना ही है कि लोगों ने हमने अपना मीटर बाहर नहीं लेके ना, हमने ये नहीं करने देना, हमने खुदाई नहीं करने देनी, हमारे घर के आगे ऐसे हो गया वैसे हो गया। उनको यही कहा, सबको जाकर रिक्वेस्ट का मसला है कि ये इज्तिमाई काम है, इसमें आप रुकावट ना बने। रुकावट बनी है, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर काम लड़ के ही कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्यार मोहब्बत से अहले मोहल्ला के साथ मिलजुल के उनको समझाया कि ये काम को करने दो। हाँ, जो प्रॉब्लम हुई है यानी खुदाई हो गई है, उन्होंने कहा कि अगर खुदाई 2 से 3 दिन रहेगी, अगर तीसरे दिन या चौथे दिन रहेगी तो मैंने उसको खुद बंद करवा दी है, इस वजह कि अहले मोहल्ला पहले काम बाद में। हाँ, जहाँ पर समझ आती है कि खुदाई 10 दिन रहनी चाहिए, फिर उनको समझाया कि ये खुदाई 10 दिन ही रहेगी, लेकिन हमने सारा डाला है प्लास्टर लाइन। प्लास्टर लाइन का फ़ायदा ये होता है कि हमने लंबी खुदाइयाँ नहीं की, हमने उसमें बोर का इस्तेमाल किया है, यानी कि कुछ वक्फों पे हमने 4 फुट 10 फारलांग 20 फारलांग के पास में ना बोर करके अंडरग्राउंड ना पैप को ले गए हैं। हाँ, जहाँ हमने सर्विस से लगाई हैं, कनेक्शन लगाए हैं, वहाँ पे हमें मुश्किल ज़रूर आई है। अच्छा, पिछला बल्दियाती इलेक्शन लड़ा था आपने, तो क्या रिस्पॉन्स रहा लोगों का? पिछला बल्दियाती इलेक्शन मैंने जो सा लड़ा था ना, पहले तो मैं ये कह लें कि ठीक है, लोगों के काम ज़रूर करते थे, क्योंकि वाला साहब की वजह से भी हमारे घर में आना जाना, क्योंकि वाला साहब MP का इलेक्शन भी लड़े हुए हैं, उसके अलावा चेयरमैन के भी तब तो नाज़म होते थे, नाज़म का इलेक्शन लड़े हुए हैं। तो सारी बात लोगों का, और यहाँ पे बाई बर्थ में यहाँ पे मेरी पैदाइश इस घर की है, लोगों का आना जाना, लोगों से प्यार मोहब्बत की वजह से फिर मेरे वाला साहब ने कहा नहीं यार, तुम्हें भी आगे मेरी जगह पर आना चाहिए, क्योंकि वो एजड हो गए हैं, उनका अपना साहब है। और फिर उन्होंने मुझे हौसला दिया, मैं बाहर निकला, आया मैदान में, ठीक हो गया। मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन ये सब लगा ले, मेरे पास काउंसलर भी नहीं थे, फिर भी मेरे इलाकों के लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, भाइयों ने, अहले मोहल्ला ने, जो मुझे कुछ लोग जानते हैं कुछ जानते नहीं, फिर भी मुझे इतना वोट डाला कि मेरी सोच से ज़्यादा। फिर उसके बाद जारी बात है, वहाँ पर नून लीग इलेक्टेड होगी, मैं रह गया, लेकिन मैंने हारा नहीं, हौसला नहीं हारा। पर जब मैंने घर बैठा सोचा कि यार मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया है कि एक मेरी सोच से ज़्यादा वोट मुझे डाला है, तो मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तब मैंने PTI को ज्वाइन किया, क्योंकि ज़ाहिर बात है खान साहब की जो मैं नज़रिया सुनता उनकी बातें सुनता था, मेरे दिल में आया कि यार क्यों ना मैं ऐसी पॉइंट, क्योंकि नून लीग ने यहाँ पे क्या किया, ना गैस ना पानी ना सीवर, ठीक है, उन्होंने अपने दौर में काम किया होगा, लेकिन जो काम मैं करवा दिया ना, आज तक अगर वो नहीं करवा, उन्होंने नहीं करवाया और करवा भी नहीं सकते, क्योंकि काम करवाने के लिए वक्त चाहिए,
और वक़्त निकालना बहुत मुश्किल होता है, हर बंदा वक़्त नहीं निकाल सकता। सुबह से लेकर शाम तक काम कोई बंदा करवाना, किसी रातों तक जागना, काम करवाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आप देख लें अबू बकर रोड मेरा कंप्लीट हो गया है। इधर नीलम ब्लॉक के साथ जितनी भी साइड है, चाहे वो लोग मुझे ये कहते हैं कि ये नीलम ब्लॉक में है, लेकिन ये नहीं पता कि नीलम ब्लॉक में आधा क्लिफ्टन कॉलोनी भी जाता है सीवर का, वहाँ से पानी भी आता है। पर ये क्यों कि जब आप रिलेटेड होंगे किसी चीज़ से, अब चाहे वासा से रिलेटेड हो, गैस से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड हो, तभी आपको जाके पता लेना कि आपका डिपार्टमेंट ये चीज़ें लिंक्स निकलते कहाँ पे हैं। अच्छा साहब, बल्दियाती इलेक्शन जो है मार्च अप्रैल में उम्मीद है कि हो जाएगा, तो चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं फिर आप? जी सुना यही है कि मार्च जो जैसा पता चल रहा है, मार्च में अपने वोटिंग भी इस सिलसिले में मुख्तलिफ टीचर हजरात जो हमारे इधर प्राइवेट स्कूल है नज़दीक यहाँ पर आए हुए हैं, बल्कि हमारे उनकी हेल्प भी कर रहे हैं, उनके साथ भी चल रहे हैं कि आप ना इस में जो हमारे कुछ वोट्स गलत हो गए हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पे हैं ही नहीं, ताकि उनको टिक करें, ताकि कल को हमारे पर ये कल इल्ज़ाम ना लगाए कि जी इन्होंने ये वोट ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, वैसे कर दिया। उनको कहा कि अब बी फेयर हो गए, उनको ये हेल्प कर दी जाती है कि भाई फलानी गली, यानी जो सारी पता कोई बंदा अननोन बंदा इस इलाके में आया है तो उसको थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए होगी, लेकिन उनके साथ इसलिए नहीं चलते कि ताकि कल को जो एलिगेशन हम दूसरे पर लगाते हैं आज हमारे पर लग जाए कि जी इन्होंने घर बैठ के ये कर दिया, वो कर दिया। हम वो काम नहीं करते, हमने कहा ये गली है, इसमें आपको जो बेस्ट लगता है उसमें करें। हाँ, गलती से भी एक घर का वोट भी, क्योंकि आपको पता है एक एक वोट कीमती होता है। नहीं, गवर्नमेंट ने तो अनाउंस कर दिया ना मशीन के ज़रिए इलेक्शन होगा, तो वो तो फाइनल कर दिया, बल्दियाती इलेक्शन जो है ना वो मशीन के ज़रिए होना है। तो मैं ये कह रहा था कि पार्टी आपको चेयरमैन का टिकट दे देगी? पार्टी को देखें, बात ये है कि पार्टी को अगर आप देखें 218 में यूनियन कौंसिल ये 218 में मेरे अलावा पार्टी के पास, ठीक है, कई नुमाइंदगान होंगे, कई बंदे होंगे, पर मेरे अलावा कौन है यहाँ पे? जितना काम मैंने यहाँ पे करवाया, हमें तो जारी बात है अगर मुझे एक फ़ंड मिला है तो मुझे मेरे मिनिस्टर ने फ़ंड हमें तो नहीं दे दिया, क्योंकि उन्होंने पहले डिसाइड किया होता है कि किस बंदे को आगे लेके आना है, किस बंदे ने काम करना है और किस बंदे की मेहनत है। आज मेरे मिनिस्टर खुशी से भी कैसे किसी में काम पे भी बैठे होंगे ना, वही कहेंगे कि वाकई भी ये बंदा शहजाद गफूर है, जो काम करता है, जो कहता है वो करके दिखाता है। क्योंकि जो किया अल्हम्दुलिल्लाह आजकल किया, और जो आगे कह रहे हैं वो भी, क्योंकि गैस का आज तक मनसूबा पूरे मुझे पंजाब में बताया 13 किलोमीटर का मनसूबा किसका है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हमारा दाता स्ट्रीट और इसके साथ लिंक्स 217, चाहे वो यूसी 218, पर दाता स्ट्रीट और इसके साथ जितना एरिया तकरीबन 18 में आता है, 5 किलोमीटर हमारी प्लास्टिक लाइन वो भी पास हो गई है। किसने करवाया? इसका मतलब मुझे मिनिस्टर की सपोर्ट है तो मैं करवा रहा हूँ ना, ठीक है। मैं चाहे चक्कर लगाता हूँ, लेकिन मिनिस्टर का आना जाना, मेरे साथ जाते हैं आते हैं, उन्हें नहीं पता कि ये लड़का आगे लगाया हुआ है, इस बंदे ने सारा काम करना है। अब एंड टाइम पे होगा जी शहजाद तुम बैठ जाओ, अब हम नया चेहरा लेके आ रहे हैं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अच्छा, ये थे जी चौधरी शहजाद गफूर साहब। इनका कहना है कि इनके मिनिस्टर सूबाई और सेंट्रल मिनिस्टर जो हैं चौधरी शफकत महमूद साहब, और उनका इन पर मुकम्मल एतमाद है। इंशाल्लाह ये आपके हल्का से 218 से बल्दियाती इलेक्शन में चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे, और ये ऐसे लोग जो आपके लिए काम करते हैं उन्हें वोट देकर कामयाब बनाएं ताकि वो आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकें। शुक्रिया जनाब।